मद्दाह रसूल तुफैल शमशी से नाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस गूंज से फैज़याब हो रहे थे। अल्लाह तबारक व ताला इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल करे, आमीन आमीन। और तमाम बुजुर्गाने दीन का सदक़ो, बुजुर्गाने दीन के सदक़ो तुफैल इस महफिल पाक की बरकत से हम सबको माला माल करे, आमीन आमीन। इससे पहले कि कुरान पाक की बड़ी मशहूर व मारूफ आयत की तिलावत का शर्फ मैंने हासिल किया है, इसकी रोशनी में कुछ बुनियादी बातों से आपकी वाकफियत अपने इल्मो सलाहियत के मुताबिक मैं कराऊंगा। एक मतला और एक शेर हुजूर ताजुस सरिया अख्तर रजा खां रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश कर रहा हूं। एक मतला और एक शेर दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफियना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मतला हाजिर खिदमत है। तमामी अहले स्टेज से तवज्जो के तलबगार हूं। बताऊं मैं भला कैसे कि क्या अख्तर रजा खां है। सुभान अल्लाह। बताऊं मैं भला कैसे कि क्या अख्तर रजा खां है। जिनके नाम से ये उर्स की महफिल है, जिंदा दिली और बेदारी के साथ समाप्त करें ये मतला। बताऊं मैं भला कैसे कि क्या अख्तर रजा खां है। अरे नबी की सुन्नतों का आईना अख्तर रजा खां है। नबी की सुन्नतों का आईना अख्तर रजा खां है। और ये आखिरी शेर मुलाहजा करें कि लाही टूटने पाए न मरते दम तलक रिश्ता। इलाही टूटने पाए न मरते दम तलक रिश्ता। हमारी आक़िबत का सिलसिला अख्तर रजा खां है। हमारी आक़िबत का सिलसिला अख्तर रजा खां है। इलाही टूटने पाए न मरते दम तलक रिश्ता। यही इश्क जो है ता कयामत हम सब के दिलों में कायम रहे। जो इश्क का जज्बा अभी हमें देखने को मिल रहा है। हजरात मोहतरम, मैंने कुरान पाक की बड़ी मशहूर व मारूफ आयत को अपना उन्वाने सुखन बनाया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत से हमें यह पैगाम दे रहा है कि मैंने जिन और इंसान को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है। सुभान अल्लाह। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है हमें पहले जानना होगा। जब तक मकसद का पता नहीं होगा मंजिले मकसूद तक हम नहीं पहुंच सकते। मंजिले मकसूद तक पहुंचने के लिए हमें मकसद का मालूम होना जरूरी है। लेकिन आज मुसलमान अपने मकसद से भटक गया है और दुनियावी कामयाबियों के पीछे
दौड़ रहा है, लेकिन अगर उसे मकसद पता चले कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे खल्क किया है, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है, इसी रोशनी में मैं बताना चाहूंगा। कुछ लोग अगर मकसद के नजदीक पहुंचे हैं तो वो ये जानते हैं कि हमारी जिंदगी का मकसद अगर इबादत है तो वो इबादत नमाजो रोजा हज्जो ज़कात तक महदूद जानते हैं। बिलाशुबहा नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये इबादत हैं। अल्लाह की इबादत खुदा की रजा का जरिया है, लेकिन यहीं तक महदूद नहीं है। अगर इस्लाम यहीं तक महदूद होता तो फिर इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इतनी किताबों को न लिखते, इतने फतवा न शाया कराते, और आपकी जिंदगी देवबंदियों, नजदियों और वहाबियों और राफजियों के लिए वबाले जान नहीं होती। अगर यहीं तक महदूद होता तो हमें समझना पड़ेगा। अगर आप जानते हैं कि ये बुजुर्गाने दीन, ये उलमाए इस्लाम, ये मुफ्तियाए इस्लाम, ये मुफस्सिरे कुरान जो हजरात हैं, ये सिर्फ इलाके और खित्ते तक महदूद हैं, तो आप इनकी जात से वाकिफ नहीं हैं, बल्कि इन्हीं से मालूम हुआ कि इस्लाम यहीं तक महदूद नहीं है। इन्हीं के कैरेक्टरों, किरदार का जब मुताला किया गया तो बात समझ में आई कि इस्लाम मोहब्बत रसूल का नाम है, इस्लाम ताज़ीम रसूल का नाम है, इस्लाम एहतराम रसूल का नाम है। ये बात कब समझ में आई? जब हुजूर ताजुश्शरिया के फतवे का मुताला किया गया, जब आपकी जिंदगी का मुताला किया गया, जब आपके कैरेक्टरों किरदार को पढ़ा गया, जब आपकी शख्सियत को पहचाना गया, तो मालूम यह हुआ कि इस्लाम यहीं तक महदूद नहीं है, कानून इस्लाम यहीं तक महदूद नहीं है। आज यही वजह है हम आला हजरत की जात को नहीं समझ पाए, हम हुज्जतुल इस्लाम की जात को नहीं समझ पाए, हम मुफ्ती आजम हिंद की जात को नहीं समझ पाए, हम हुजूर अख्तर रजा खां की जात को नहीं समझ पाए। इसलिए हमें देवबंदियत वहाबियत की बात करनी पड़ती है। आज इतनी मेहनत देवबंदियत और वहाबियत पर जो हम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी जात को हम समझने से बाकी हैं। सिर्फ नारों से नहीं होगा, आपके फतवों का मुताला करना होगा, आपकी जिंदगी का मुताला करना होगा, आपके इश्क़ रसूल को मुलाहिज़ा करना होगा। ये सिर्फ आपके फतवे का नाम नहीं है, बल्कि इस्लामी गहन मुताले का नाम है, इस्लाम के उस स्टडी का नाम है जिस पर पूरी दुनिया कुर्बान हो गई, जिसके इल्म और सलाहियत का दीवाना सारा जमाना हो गया। वो नाम है इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी। तो हजरात मोहतरम, मेरा लुब्बे लुबाब यह है, बहुत कम वक्त में मैं बुनियादी गुफ्तगू आपकी समातों पर पेश कर रहा हूं कि मकसद इस्लाम क्या है, मकसद पैगंबर आज़म क्या है, मकसद कुरान क्या है, मकसद नमाज क्या है। हम नमाज पढ़ते हैं, मकसद नमाज से दूर रहते हैं।
हम रोजा रखते हैं, मकसद रोजा से दूर रहते हैं। हम हज करते हैं, मकसद हज से दूर रखते हैं। हम ज़कात देते हैं, मकसद ज़कात से दूर रहते हैं। उस मकसद की बात मैं करने वाला हूं कि वो मकसद क्या है। अगर हम नबी से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत का मकसद क्या है। अगर हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शहादत पेश करते हैं तो इसका मकसद क्या है। उस मकसद को जब तक हम नहीं जानेंगे हमारी जिंदगी यूं ही बर्बाद होती नजर आएगी। हमारे ऊपर यही इसी तरह इल्जाम आयत किया जाता रहेगा। अगर उस मकसद को हम जान जाते तो नबी की शान में यूं ही गुस्ताखी नहीं होती, नबी की जात पर यूं ही नापाक उंगलियां आज नहीं उठती। अगर ये उठ रही है उंगलियां तो हम मकसद से नाआशना है। अगर हम इन बुजुर्गों को जानते तो हम ये जानते कि हमारी जिंदगी जो है नबी की शरीयत की हिफाजत के लिए है। जिस तरह से जानते थे इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी, जिस तरह से जानते हैं उनके शहजादगान, हम भी जानते अगर तो आज जो है ये वहाबियत, देवबंदियत और नजदियत की लड़ाई नहीं होती। हर जगह नामों से रिसालत के खिलाफ आवाज उठती। तो खतरात मोहतरम नामों से रिसालत के खिलाफ जो आवाज उठ रही है उसके खिलाफ हम लब्बैक होते, उसके खिलाफ हम आवाज उठाते और नबी की जात पर जो उंगली उठ रही है उस उंगली के साथ उसकी गर्दन को हम मार देते, उसकी जिंदगी को हम खत्म कर देते। इसलिए कि हम अपनी जिंदगी के मकसद को जानते, हम अपने जिंदगी के पैगाम को जानते, तब ये बात अमल में आती, तब ये बात समझ में आती। लेकिन हमारी जिंदगी महदूद है, हमारा इस्लाम महदूद हो गया है, हमारा तौर तरीका महदूद हो गया है कि हम मस्जिदों तक मौजूद हैं, हम जो है सिर्फ नमाज और रोजा तक महदूद हैं। लेकिन यहीं तक इस्लाम नहीं है, बल्कि इस्लाम, अगर आपको इस्लाम का मुताला करना होगा तो इन बुजुर्गाने दीन की जात को पढ़ना होगा, पैगंबर आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह के किरदार को पढ़ना होगा, सहाबी रसूल हजरत सिद्दीक अकबर की जिंदगी का मुताला करना होगा, फारूक आजम के अदलो इंसाफ का मुताला करना होगा, हजरत अली के शुजाअत के बाप को पढ़ना होगा, हजरत इमाम हुसैन की शहादत को पढ़ना होगा। तब हमें मालूम होगा कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी मैं मकसद को बता रहा हूं। अगर मकसद यहीं तक महदूद होता तो करबला के मैदान में नवासे रसूल अपनी गर्दन की शहादत नहीं पेश करते। अगर करबला के मैदान में यजीदियों के सामने, बातिल कुव्वतों के सामने नवासे रसूल अगर खड़े हैं तो उनका जाती मामला नहीं था, जाती कोई मामला नहीं था, वरना जान से बढ़ के कोई चीज नहीं होती है। लेकिन आप कहते हैं कि ये फतवे कहां से हैं, ये इश्क का मुतालबा कैसा है, ये इश्क का इम्तिहान कैसा है। तो हदीस रसूल की रोशनी में हजरत उमर फारूक से सवाल किया गया है। अल्लाह के रसूल ने कहा है कि उमर बताओ तुम मुझसे कितनी मोहब्बत रखते हो। बात यही इमाम अहमद रजा खां के मसले की सामने आ जाएगी। बात यहीं पर हजरत अख्तर रजा खान रहमतुल्लाह अलैह की के कैरेक्टरों किरदार वाज़े हो जाएगा। इसी हदीस के रोशनी में ये इनके घर की बात नहीं है, ये नबी की शरीयत की बात है। ये किसी के घर की बात नहीं है, ये जाती बात नहीं है, ये सिर्फ इलाके अहमद रजा की बात नहीं है, बल्कि पूरे आलम इस्लाम की बात है। पैगंबर आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह के नामूस की बात है, शरीयत मोहम्मदी की बात है। ये आला हजरत की बात नहीं है, ये सिर्फ इन घराने की बात नहीं है, बल्कि इन घराने में जो इश्क़ रसूल पला है वो निजात का जरिया है। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हजरत उमर फारूक से सवाल किया कि ए उमर बताओ तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया है, यही इश्क की बात है। इसी बुनियाद पर इमाम अहमद रजा खां का फतवा है, इसी
बुनियाद पर इमाम अहमद अख्तर रजा खां का फतवा है, हुज्जतुल इस्लाम का इश्क है। इसी बात पर मुफ्ती आज़म हिंद की जिंदगी है कि अल्लाह के रसूल ने जब हजरत उमर फारूक की जात से सवाल किया, कहे उमर बताओ तुझे कितनी मोहब्बत है, तो हजरत उमर का जवाब हुआ कि या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, इस कायनात से ज्यादा आपसे मोहब्बत है, माँ सिवा अपनी जान के हर चीज से ज्यादा आपसे मोहब्बत है। तो पैगंबर आजम का जवाब हुआ। उसी जवाब की रोशनी में इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी ने देवबंदियत के खिलाफ आवाज उठाई, वहाबियत के खिलाफ आवाज उठाई, राफिदियत के खिलाफ आवाज उठाई और इनको कुफ्र और शिर्क का फतवा दिया। इसलिए कि नबी की ये हदीस है, नबी का ये किरदार है, नबी का ये जवाब हुए कि ऐ उमर सुनो, जब तक के तुम सारी कायनात से ज्यादा, हत्ता के अपनी जान से ज्यादा नबी से मोहब्बत नहीं करोगे तो तुम इस्लाम पर कायम नहीं हो, तुम दीन पर कायम नहीं हो, तुम कामिल मोमिन नहीं हो। ये जवाब पैगंबर आजम का है और जवाब उमर फारूक को दिया गया है। अब बताओ कि इमाम अहमद रजा खान ने कौन सी बात कही है, अब सोचो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, उर्से ताजुश शरिया, नारे तकबीर। इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी, हम उनके लिए बता रहे हैं जो कहीं ना कहीं मशकूक है आपकी जात पर, आपके फतवे पर कि बहुत सख्त कदम है, बहुत सख्त कलम है, लेकिन मैं रसूल के बारगाह से बता रहा हूं कि अब बताइए इसी रोशनी में तमाम फतवा आला हजरत का मिलेगा कि नहीं। जब अल्लाह के रसूल ने कह दिया कि तमाम कायनात से, हत्ता कि तुम्हारी जान से ज्यादा महबूब मैं न हो जाऊं तो तुम कामिल मोमिन नहीं हो, तुम इस्लाम पर कायम नहीं हो। इसी रोशनी में इन मुजाहिदीन इस्लाम का तमाम फतवा है, इसी रोशनी में आपका किरदार है, इसी रोशनी में आपका अमल है। इसे समझने के लिए आला हजरत की जात को समझना होगा, हुज्जतुल इस्लाम की जात को समझना होगा, मुफ्ती आज़म हिंद की जात को समझना होगा, मुजाहिद मिल्लत की जात को समझना होगा, इब्राहिम रजा खां की जात को समझना होगा, अख्तर रजा खां की जात को समझना इतना आसान नहीं है। अगर इस जात को जो समझा है वो रसूल बावकार को समझा है। जो इमाम अहमद रजा खां को नहीं पहचाना वो रसूल की रसालत को नहीं पहचाना, जो हुज्जतुल इस्लाम को नहीं पहचाना वो सिद्दीक की सदाकत को नहीं पहचाना, जो हामिद रजा खां को नहीं पहचाना वो उस्मान गनी की सखावत को नहीं पहचाना। तो हजरात मोहतरम, ये जात महदूद नहीं है। इन जात को, इन जातों को समझने के लिए, इनके फतवों को समझने के लिए, इनके इल्म और दयानतदारी को समझने के लिए पूरा इस्लाम का मुताला करना होगा, हदीस का मुताला करना होगा, सहाबा की जिंदगी का मुताला करना होगा। तब ये जात समझ में आएगी, तब इस जात की बात समझ में आएगी, तब इस जात का फतवा समझ में आएगा, तब इमाम अहमद रजा खां का इल्म समझ में आएगा, तब उससे ताजुश शरिया का मतलब समझ में आएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, मेरा जो उन्वान है कि मकसद इस्लाम क्या है, उस मकसद की मैं बात करने जा रहा। नारे तकबीर, नारे रसालत। अगर वो मकसद सिर्फ मस्जिदों तक, सिर्फ सजदों तक, सिर्फ नारों तक महदूद होता तो मैं बात जहां छोड़ के आया हूं कि करबला का मैदान है, यजीदी लश्कर है और तने तन्हा नवासे रसूल का घराना है। अगर बात नमाज और रोजा तक महदूद होती तो उस लश्कर का मुकाबला करने इमाम हुसैन की जात जो है करबला के मैदान में नहीं होती। इमाम हुसैन का घराना मैदान करबो बला में रुका नहीं होता। अगर रुका है, ठहरा है, तो
तो वो बात जाती नहीं, वो बात इस्लामी है, वो बात नबी की सुन्नत के मुताबिक है। वो बात जमाने को पैगाम देना है कि आज जो गुस्ताखियां हो रही हैं, आज जो नामूसे रसालत पर आवाज उठ रही है, आज जो नबी की इज्जत को नापाक जुमलों से खिताब किया जा रहा है, इसकी वजह यह है कि हम मैदाने करबो बला से आगाह नहीं है, हम हुसैन की जिंदगी से आगाह नहीं है, हम सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी से आगाह नहीं है, हम फारूक आजम की अदालत से आगाह नहीं है, हम हजरत उस्मान गनी की सखावत से आगाह नहीं है, हम हजरत अली के शुजाअत से आगाह नहीं है, हम इमाम हुसैन की शहादत से आगाह नहीं है। तब ये बात हो रही है। अब आप सोच रहे हैं कि आखिर मौलाना बताना क्या चाह रहा है, तो सुनिए आप, अगर बात यहीं तक महदूद होती तो करबला में जंग नहीं होती, करबला में मुकाबला नहीं होता, लेकिन इमाम हुसैन जो है रहती दुनिया तक के मुसलमानों को, कयामत तक के आने वाले मुसलमानों को ये बता दिया है कि सुनो, आज करबला में मैं जो टिका हूँ, जुल्म के खिलाफ टिका हूँ, इस्लाम की तहफ्फुज़ के लिए टिका हूँ, अमानत और दयानतदारी के लिए टिका हूँ। इस्लाम के आड़ में जो धोखा है, दाढ़ी के आड़ में जो धोखा है, टोपी के आड़ में जो धोखा है, दीन के नाम पर जो धोखा है, शरीयत के नाम पर जो धोखा है, उसी धोखे को चाक करने के लिए, उसी राज को बेनियाज करने के लिए इमाम हुसैन का घराना नवासे रसूल टिका है, नबी का घराना टिका है, और कयामत तक के मुसलमानों को मुतनब्बे और अलर्ट कर रहा है कि सुनो सुनो, जब बात नाना के दीन की आ जाए, जब बात नामूसे रसालत की आ जाए, बात जब कुरान के तहफ्फुज़ की आ जाए, बात जब इस्लाम की तहफ्फुज़ के आ जाए, तो ये न देखना कि हिंदुस्तान में हुकूमत किसकी है, ये न देखना कि उस हुकूमत के पास पावर कितना है, ये न देखना कि ताकत कितनी है, इसलिए कि नवासे रसूल ने पावर को नहीं मुलाहिजा किया, ताकत को नहीं मुलाहिजा किया, सुन्नत को मुलाहिजा किया है, शरीयत को मुलाहिजा किया है, दीन को मुलाहिजा किया है, हक को मुलाहिजा किया है। दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर अली अकबर की गर्दन कट रही है, अली असगर की गर्दन कट रही है, अब्बास लंबरदार का बाजू कट रहा है, इमाम हुसैन की गर्दन कट रही है, खेमा चला दिया गया है, तमाम मुकद्दस शहजादियों को इज्जत आबरू पर हाथ डाला जा रहा है, पानी बंद कर दिया जा रहा है, खाना बंद कर दिया जा रहा है, मौत के घाट उतर रहे हैं, शहीद पर शहीद हो रहे हैं, लेकिन ताकत से समझौता नहीं कर रहे हैं, जुल्म से समझौता नहीं कर रहे हैं, कुफ्र से समझौता नहीं कर रहे हैं, हक से पीछे नहीं हट रहे हैं, सुन्नत से पीछे नहीं आए हैं, शरीयत से पीछे नहीं। ये किरदार और अमल की बात है, ये मोहब्बत रसूल की बात है, ये दीन के तहफ्फुज़ की बात है, ये इश्क़ रसूल की बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, पैगामे करबला, उर्से ताजू सरिया, सरजमीने कुरसी मौला धाम नगर शरीफ। हजरात मोहतरम, अब बात मैं क्लियर ये करना चाह रहा हूं कि कुछ लोग ये समझते हैं अगर कि ये फतवा, ये किताबें, ये शरीयत जो ये खानदाने आला हजरत बयान करते हैं, क्या ये अपने घर से करते हैं? उनको इस्लाम को समझने की हिदायत खुदा के तरफ से है। अब अगर हुजूर अख्तर रजा खां की जात को ले लीजिए, मेरी बिसात है कि उनकी बात करूं। अगर आपकी जात को समझना है तो किसी बेहतरीन दुनिया के टॉपर मुफ्ती इस्लाम को ले आओगे तो वो बताएगा कि अख्तर रजा खां मामूली आदमी नहीं है, बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया में उनसे बड़ा मुफ्ती कोई नहीं है। ये कौन बताएगा? अफजल शमशी। ये कौन इख्तियार के लोग बताएंगे? पूरी दुनिया से चुनाव करके सबसे बेहतरीन मुफ्ती को ले आओ, वो बताएगा कि इमाम अहमद रजा खां क्या है, नवासे अहमद रजा खां क्या है, हुज्जतुल इस्लाम क्या है। वो बताएंगे कि मुफ्ती आज़म हिंद क्या है।
हुजूर ताजुश शरिया की बात आप जानना चाहते हैं, मेरे जैसा आलिम क्या बताएगा, मैं क्या बताऊंगा। दुनिया के टॉप 10 आलिम को बुलाओ, तमाम उलमा को इकट्ठा करो, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, फकत हिंदुस्तान की बात नहीं करता हूं। पूरी दुनिया के उलमा को इकट्ठा करो, मेरा ही दावा नहीं, ये तमाम बड़े बड़े उलमा का दावा है कि बताओ आज के दौर में उनसे बड़ा आलिम कोई नहीं है। ये इत्तेफाक है, ये मेरी बात नहीं है, ये मेरी मोहब्बत सिर्फ नहीं है, ये हक है। मोहब्बत तो उससे भी होती है जिसके अंदर कोई खूबी नहीं होती है, लेकिन ये जात जो है सिर्फ मोहब्बत ऐसे ही नहीं पाए हैं, बल्कि इनका किरदार जो है रोज़े रोशन की तरह वाज़े है। अब आप हुजूर ताजुश शरिया के बारे में मुझसे जानना चाहते हैं तो सुने आप बात, मेरी क्या बिसात है। दुनिया के टॉप 10 तफसीर करने वाले मुफ्तियाए इस्लाम को बुलाओ और सवाल करो कि हुजूर ताजुश शरिया अख्तर रजा खां क्या हैं, तो वो बताएंगे कि आज पूरी दुनिया में रूए जमीन पर आज के डेट में ऐसा तफसीर करने वाला मुफस्सिर इस्लाम नहीं है। ये वो जात है, उस जात के नाम से ये महफिल मंसूब है। अब मैं 10 से 15 मिनट में इसकी बुनियादी वज़ाकता पर रोशनी डाल दूं कि ये औलिया अल्लाह की जमात है। ये जमात कौन सी है, आप तवज्जो मरकूज रखें। कुछ लोग ये कहते हैं, करम आप तवज्जो मलहूज रखें, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये उर्स की महफिल कैसी, ये औलिया अल्लाह का अलग मकाम कहां, ये माज़अल्लाह मर गए मिट्टी में मिल गए। अरे वली की क्या हकीकत, ये नबी के बारे में ऐसा ख्याल रखते हैं अगर इमाम अहमद रज़ा खां की साथ नहीं होती तो यहां भी लोग यही जानते माज़अल्लाह की नबी मर के मिट्टी में मिल गए। इसी पर तो लड़ाई जो है इमाम अहमद रज़ा खां की जो लड़ाई है वो अलग दीन के लिए नहीं है, बल्कि मोहब्बत रसूल पर वो लड़ाई खड़ी है, ताज़ीम रसूल पर वो लड़ाई खड़ी है, एहतराम रसूल पर वो लड़ाई खड़ी है। तो हजरात मोहतरम, मैं बताना चाहता हूं कि ये उर्स की महफिल का ताल्लुक क्यों है, ये औलिया अल्लाह के मज़ारात कहां से हैं, ये औलिया अल्लाह की अलग शान कहां से है। तवज्जो आप मरकूज रखें। जो सवाल दुनिया के तमाम लोग करते हैं तो उन्हें मैं जवाब देना चाहता हूं, इस महफिल उर्स से जवाब देना चाहता हूं कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने वली अल्लाह की शान को अलग कर दिया है, औलिया अल्लाह की जात को अलग कर दिया है। इस आयत के जरिए अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इसके जरिए बता दिया है कि अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है न कोई हुज़्न व मलाल। अब उनका सवाल गलत हो गया, इसलिए कि वली की शान तो खुद खुदा बता रहा है, खुदा ही वली की शान की निशानदेही कर रहा है। अब मैं बताना चाहता हूं कि इनकी जात अलग क्यों है। नारे तकबीर, नारे बस मैं अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम तक पहुंच गया हूं, बागौर से माफ करें। अब ये औलिया अल्लाह की जात पर मेरी गुफ्तगू होने जा रही है कि औलिया अल्लाह का मर्तबा बहुत है, मकाम बहुत है, वो अपने कब्रों में जिंदा हैं, उनके वसीले से दुआ कबूल होती है, वो जरिए निजात के जरिया बनते हैं, वो कुर्बे इलाही के जरिया बनते हैं, वो मार्फते इलाही की पहचान बनते हैं, वो इश्क़े नबी से जोड़ने के जरिया है। लेकिन ये मकाम व मर्तबा है, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूं कि विलायत की मंजिल मिलती कैसे है, वो औलिया अल्लाह होते कैसे हैं, ये मकाम उन्हें मिलता कहां से है, ये मंजिल उन्हें मिलती कैसे है, इस बात पर मैं रोशनी डालना चाहता हूं, जिस पे रोशनी डाली नहीं जाती है, जिसको समझने से हम मजबूर हैं। इसीलिए आवाज ये उठती है कि औलिया अल्लाह अलग से नमाज नहीं पढ़ते हैं, अलग से
रोजा नहीं है, अलग से हज नहीं है, अलग से ज़कात नहीं है, अलग से दीन नहीं है, अलग से मोहब्बत रसूल नहीं है, फिर हम में इनमें इतना फर्क क्यों है? इसलिए कि इनकी नमाज जो है फी सबिलिल्लाह, अल्लाह के लिए है। इनकी जिंदगी का हर कदम जो है रज़ाए इलाही के खातिर है, लेकिन हमारा हर कदम जो है अपने मफाद के लिए होता है, अपनी औलाद के लिए होता है, अपनी शोहरत के लिए होता है। लेकिन जो वली अल्लाह होते हैं उनका हर कदम रज़ाए इलाही के लिए होता है, उनका हर सजदा रज़ाए इलाही के लिए होता है, उनकी तालीम और तरबियत रज़ाए इलाही की खातिर रहता है। तो हजरात मोहतरम वो नबी की शरीयत पर चलते हैं, वो फना फिल्लाह होते हैं, वो फना फिल रसूल होते हैं, तब ये मकाम मिलता है, तब ये मंजिल मिलती है, तब ये रुतबा मिलता है, तब ये इज्जत मिलती है, तब ये शोहरत मिलती है। यूं ही नहीं मिलती है, यूं ही अलग शान नहीं होती है। तो अगर इनके मकाम को जानना चाहते हो तो अपने किरदार की इस्लाह करो, अगर इनके रुतबे को पहचानना चाहते हो तो अपने माशरे की इस्लाह करो, अपने तालीमी मेहर को ठीक करो, अपने वादे को वफा करो, सच्चाई की दुनिया आबाद करो, गरीबों की मदद करो, यतीमों की मदद करो, बेवाओं की बेटियों से शादी करो, गरीबों को राहत पहुंचाओ, गरीबों से मोहब्बत करो। औलिया अल्लाह की बात समझ में आएगी, इमाम अहमद रजा खां का पैगाम समझ में आएगा, हुजूर ताजुस सरिया का किरदार समझ में आएगा। हजरात मोहतरम बोलना बहुत कुछ है, लेकिन इन्हीं जुमलों के तहत मैं पैगाम दे रहा हूं कि इस जात से अगर मोहब्बत हम करते हैं तो जात की बुनियाद पर नहीं, किरदार रसूल की बुनियाद पर करते हैं, तहफ्फुज़े नामों से रसालत की बुनियाद पर करते हैं, हम सुन्नत और शरीयत की बुनियाद पर करते हैं। तो अगर इनसे मोहब्बत होगी तो नबी से मोहब्बत होगी, नबी से मोहब्बत होगी तो खुदा से मोहब्बत होगी, और यही औलिया अल्लाह की जात जो है हमारी निजात का जरिया बन जाएंगे। इस महफिल पाक को अल्लाह तबारक व तआला कामयाब करे और अपने हबीब के सदको तुफैल हम सब की तमाम परेशानियों को दूर करे, और इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी और उनके तमाम खानदान हुजूर अख्तर रजा खां से बिलखुसूस मोहब्बत का जरिया अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।